the fourth subtypes of common noun, and separately we will call it as number. ओके, नंबर नाउन और नंबर, आप इसे नंबर यानी कि वचन के, आप नंबर को यहाँ पे हिंदी में इसे बोलते हैं वचन, ठीक है। एक वचन बहुवचन आपने सुना भी होगा, तो नंबर होते हैं वचन। तो इसमें आपको नंबर नाउन के नाम से भी आप इसे बुक्स में, कई बुक्स में देख सकते हैं, और नंबर ओनली मतलब एक नंबर वर्ड लिखा होगा उसके अकॉर्डिंग भी आप इसे क्या बुक में सर्च कर सकते हैं, या आपको इस नेम से भी वहाँ पे मिलेगा। तो हमें कोई भी चीज़ हो जाए उसका नेम से ज़्यादा हमारे लिए मैटर करता है कि उसके अंदर जो चीज़ आ रही है हम उसे कैसे समझ रहे हैं, ठीक है। वो चीज़ हमें, उसके अंदर जो चीज़ आ रही है वो चीज़ हमें समझनी है। जैसे मैंने आपको, जब मैं आपको नाउन स्टार्ट किया था मैंने, तो तब मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मैं पढ़ा रही हूँ आपको, इसमें जो है नाउन, उसमें नंबर नाउन, केस नाउन, ये सारे किसके अंदर आ रहे हैं, कॉमन नाउन के अंदर आ रहे हैं। बट आप अलग अलग टाइप्स की बुक में देखेंगे तो नाउन के अलग अलग टाइप्स होते हैं। कहीं पे आपको काउंटेबल, अनकाउंटेबल के नाम से नाउन के टाइप्स दिखाई देंगे, कहीं पे आपको कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये दिखाई देंगे। मटेरियल नाउन, और फिर भी ऐसा ये बोला जाता है कि मटेरियल नाउन जो है वो नाउन की कैटेगरी से उसे रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। तो 4 टाइप्स नाउन इस टाइप से भी आपको मिलते हैं। तो अलग जितनी टाइप्स की आप बुक देखेंगे उसमें अलग अलग टाइप से आपको जो नाउन है आपके वो वहाँ पे आपको बताए गए होंगे, ठीक है। तो मैं दोबारा से बता रही हूँ कि टाइप्स जो भी है, नेम, उनसे फर्क नहीं पड़ता, हमें उसके अंदर क्या है उस चीज से ज्यादा, वो चीज ज्यादा हमारे लिए मैटर करती है। तो चलिए हम पढ़ते हैं नंबर। आप इसे नंबर नाउन भी कह सकते हैं, नंबर भी कह सकते हैं, ओके। वचन, नंबर आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, सिंगुलर और प्लूरल। जो नंबर नाउन है या फिर जो नंबर आप जिसे बोल रहे हैं, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन। सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन। सिंगुलर मीन्स हो गया एक वचन, प्लूरल मीन्स हो गया बहुवचन। सिंगुलर नाउन इंडिकेट्स अ सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है। आपको पता है सिंगुलर मीन्स होता है एक वचन, इंडिकेट्स अ सिंगल ऑब्जेक्ट यानी कि एक सिंगल यानी कि एक अकेली चीज के बारे में ये बात करता है, यानी कि एक वचन ये है। प्लूरल नाउन इंडिकेट्स मोर देन वन ऑब्जेक्ट, और ये जो प्लूरल नाउन है ये मोर देन वन ऑब्जेक्ट यानी कि एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट यानी कि एक से ज़्यादा वस्तुओं के बारे में ये बात करता है। कौन? प्लूरल नाउन। सिंगुलर एक वचन, प्लूरल बहुवचन। अब हम देखेंगे इधर एक साइड हमने सिंगुलर्स लिखे हैं और दूसरी साइड उसका जो प्लूरल है, बहुवचन है, वो लिखा है, ठीक है। बॉय, बॉय मीन्स होता है लड़का, आपको सभी को पता है। बॉयज़, अगर हम उसमें एस ऐड करते हैं तो उससे क्या बन जाता है, बॉय का प्लूरल बन जाता है बॉयज़, लड़के, यानी कि एक लड़का, और अगर हम उसमें ऐड कर दें तो एक से ज़्यादा लड़के, तो यानी कि बॉय हो गया सिंगुलर और बॉयज़ हो गया प्लूरल। नेक्स्ट गर्ल, गर्ल मीन्स लड़की, गर्ल्स मीन्स लड़कियाँ, यानी कि गर्ल। अगर हम गर्ल में एस ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, गर्ल का प्लूरल बन जाएगा गर्ल्स। गर्ल मीन्स एक लड़की, गर्ल्स मीन्स एक से ज़्यादा लड़कियाँ। नेक्स्ट है क्लास, क्लास मीन्स हो गया कक्षा। अगर हम इसमें ई एस ऐड कर दें तो इससे क्या बन जाएगा, क्लासेस, क्लासेस, क्लासेस मीन्स होती है कक्षाएं, और ये क्लास का है प्लूरल बहुवचन, यानी कि क्लास मीन्स एक कक्षा, क्लासेस मीन्स एक से ज़्यादा कक्षाएं। नेक्स्ट है ऑक्स, ऑक्स मीन्स होता है बैल। ऑक्सन, ऑक्सन मीन्स बैल, यानी कि एक से ज़्यादा बैलों की अगर बात हो रही है तो उसका मीनिंग है ऑक्सन, ये है ऑक्स का प्लूरल। ऑक्स मीन्स एक बैल, एक, और ऑक्सन मीन्स एक से ज़्यादा बैल। माउस, माउस मीन्स होता है चूहा, एंड माइस, माइस मीन्स हो गया चूहे, यानी कि अगर चूहा का हमें प्लूरल बनाना है, एक से ज़्यादा चूहे की अगर हम बात करें तो हम बोलेंगे माइस, ठीक है। तो माउस मीन्स एक चूहा, माइस मीन्स एक से ज़्यादा चूहे। तो आपने देखा होगा बॉय गर्ल में हम एस एस ऐड करके प्लूरल बनाते हैं। हम किसका, सिंगुलर का हम प्लूरल बना रहे हैं यहाँ पे एस एस ऐड करके। फर्स्ट 2 एग्जाम्पल्स में आपने देखा, बट जो थर्ड एग्जाम्पल है क्लास, उसमें हम ई एस ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हम एस एस ऐड कर रहे थे और यहाँ पे हम ई एस ऐड कर रहे हैं, तो क्लासेस को हम ई एस ऐड करके उसका प्लूरल बना रहे हैं। नेक्स्ट है ऑक्स, ऑक्स सेम है, यहाँ पे हमने ई एन ऐड कर दिया, ई एन ऐड करके हम ऑक्स का प्लूरल बना रहे हैं। माउस यहाँ पे बिल्कुल ही देखिए आप, बिल्कुल ही चेंज हो गया है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जो सिंगुलर है उसका जब हम प्लूरल बनाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि हम सभी सारे जितने भी हमें वर्ड्स दिखेंगे उसमें हम एस, ई एस, ई एन,
ठीक है, या फिर उसे टोटली चेंज कर देंगे। तो हर जो वर्ड्स है उसका अपना एक सेपरेट क्या होता है, प्लूरल होता है। कई बार हम एस एस करके उसका प्लूरल बनाते हैं, कई बार ई एस, कई बार ई एन ऐड करके, और कभी टोटली उसका जो होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गए सिंगुलर और प्लूरल। इसके आप अदर एग्जाम्पल्स आप बुक्स में देख सकते हैं। सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन करके आप सर्च करेंगे नेट में, तो आपको इसके बहुत सारे जो है वहाँ पे एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगे। तो अब हम बात करते हैं केस नाउन के बारे में। केस मीन्स आपको पता है कारक। दिस इज द 5th टाइप ऑफ कॉमन नाउन सब टाइप। यह कॉमन नाउन का 5th सब टाइप है, जिसे हम केस नाउन भी कह सकते हैं। और आप इसे नाउन के चैप्टर में, जब आप किसी भी बुक में देखेंगे नाउन के चैप्टर में एक अलग से टॉपिक केस नाउन ना दिखा करके इसे एक अलग टॉपिक दिखाया है नाउन के अंदर ही, केस कारक। इट टेल्स दैट द नाउन और द प्रोनाउन यूज्ड एज सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंसेस। इट टेल्स, इट मीन्स कौन, केस। टेल्स मीन्स बताता है, दैट मीन्स कि द नाउन और द प्रोनाउन, की जो नाउन है संज्ञा है, और द प्रोनाउन जो सर्वनाम है, यूज्ड एज सब्जेक्ट, कि वो सब्जेक्ट के रूप में यानी कि कर्ता के रूप में, और ऑब्जेक्ट यानी कि क्या हो गया, कारक। ठीक है, इन द सेंटेंसेस, किसके रूप में वो उसका वहां पे जो प्रयोग है वो हुआ है, कर्ता या कर्म के रूप में। यानी कि आपके देखेंगे सब्जेक्ट होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट कैसे यूज होता है आपको पता है। सब्जेक्ट जब हम सिंपल सेंटेंसेस होते हैं हमारे, उसमें सब्जेक्ट क्या होता है, पहले आता है, फिर वर्ब आती है, फिर क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। ऑब्जेक्ट में यानी कि अदर थिंग्स भी आप इसे कह सकते हैं। तो जो हमारा नाउन और प्रोनाउन है वो सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है या ऑब्जेक्ट के रूप में उसका यूज हुआ है, ये कौन बताता है, हमें कारक बताता है। टाइप्स ऑफ केसेस, अब हम देखते हैं कि कितने टाइप्स के जो हैं केसेस होते हैं। नॉमिनेटिव केस, इसे हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। एक्यूजेटिव केस, इसे हम ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज पजेसिव केस। अब देखिए नॉमिनेट हम किसे करते हैं, जो हमें मतलब उस किसी भी चीज के लिए जब हम कोई इंटरव्यू लेते हैं या फिर कोई हम टेस्ट ले रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि उस पर्सन को नॉमिनेट करते हैं जो उस पोस्ट के लायक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे नॉमिनेट यानी कि हम उसे पहले क्या कर रहे हैं, नॉमिनेट कर रहे हैं। सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव यानी कि सब्जेक्ट के रूप में अगर उसका यूज हो रहा है। नॉमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस आप एक ही को कहते हैं। ठीक है, ये दोनों एक ही नेम है। सब्जेक्टिव यानी कि एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है। एक्यूजेटिव केस, पब्लिक ऑब्जेक्टिव केस, आपको इसके नाम से ही पता चल जाएगा। ऑब्जेक्टिव केस मीन्स ऑब्जेक्ट के रूप में उसका यूज हो रहा है। नॉमिनेटिव केस सब्जेक्टिव केस, एक्यूजेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस। तो ये आप ऐसे याद कर लेंगे ना, तो ये आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि जो नॉमिनेटिव केस है उसे सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, यानी कि इसमें जो नाउन और प्रोनाउन और सब्जेक्ट के रूप में उसका यूज होगा। एक्यूजेटिव केस को हम ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं, तो इसमें जो नाउन और प्रोनाउन है इट इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, इसमें नाउन और प्रोनाउन का यूज एज अ ऑब्जेक्ट किया गया है। थर्ड वन है पजेसिव केस। पजेसिव, देखो पजेसिव वर्ड बना है पजेशन से। पजेशन मीन्स होता है अधिकार। ये क्या आपको दिखाएगा, अधिकार दिखाएगा आपको। ठीक है, किसी भी चीज पे कि इस चीज पे किस व्यक्ति का अधिकार है, ये आपको दिखाता है पजेसिव केस नाउन। अब हम बात करते हैं नॉमिनेटिव केस की, जिसे हम सेकेंड नेम क्या है, सब्जेक्टिव केस। देखिए नॉमिनेटिव केस, व्हेन नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। यानी कि जब नाउन और प्रोनाउन, संज्ञा और जो सर्वनाम है, आपको पता है प्रोनाउन क्या होता है, नाउन हमें पता है, किसी का भी नेम है तो वो क्या है, नाउन है। प्रोनाउन क्या है, नाउन जब हम मान लीजिए हम किसी की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं राधा की, मान लीजिए हम बोल रहे हैं कि राधा एक अच्छी लड़की है, राधा रोज विद्यालय जाती है, राधा रोज अपना कार्य टाइम पर करती है। तो हम बार बार एक ही राधा 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 बार बार नहीं बोल सकते। इस रिपीटेशन को रोकने के लिए हम किसका यूज करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। प्रोनाउन क्या होते हैं, ऐसे वर्ड जो नाउन के बार बार रिपीटेशन को रोकने के लिए उनके स्थान पर यूज किए जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन। यानी कि अगर हम बोल रहे हैं राधा के लिए क्या प्रोनाउन यूज करते हैं हम, सी। तो एक बार हमने बोला कि राधा इज अ गुड गर्ल, फुल स्टॉप लगा दिया, फिर हमने बोला सी इज वेरी ब्रिलियंट गर्ल, सी इज एन ऑनेस्ट गर्ल। ठीक है, तो यानी कि हम सी उसके बाद हम सी, उसके लिए जो प्रोनाउन यूज है वो यूज कर रहे हैं। तो ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये क्या है, सारे प्रोनाउन कर जाते हैं।
तो ये आगे हम नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है हमारा वो प्रोनाउन का ही है, उसमें हम डिटेल में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बस आपको इतना यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जो प्रोनाउन है वो नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए उनके स्थान पर यूज किए जाते हैं, उनके प्लेस पे इनका यूज होता है प्रोनाउन का। तो व्हेन नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, ठीक है, जब जो नाउन और प्रोनाउन है, संज्ञा और जो सर्वनाम है, उनका यूज, उनका प्रयोग एज अ सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता, यानी कि जो कार्य को कर रहा है। तो यानी कि नाउन और प्रोनाउन का यूज जब किसी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के रूप में होता है तो उसे नॉमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस, यहाँ पर आपको पता है सेकेंड नेम क्या है इसका? सब्जेक्टिव केस हम उसे कहते हैं। सेकेंड वन है एक्यूजेटिव केस, इसका सेकेंड नेम आपको पता है ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। व्हेन नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट कॉल्ड एक्यूजेटिव केस, ओके। जब नाउन और प्रोनाउन का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूजेटिव केस कहते हैं, या फिर उसका सेकंड नेम है ऑब्जेक्टिव केस। तो आपको क्लियर हो गया नॉमिनेटिव और एक्यूजेटिव केस। आप नॉमिनेटिव केस को ऐसे याद रखेंगे कि इसका सेकंड नेम सब्जेक्टिव केस है, तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि इसमें जो नाउन प्रोनाउन है एज अ सब्जेक्ट यूज होते हैं। एक्यूजेटिव केस का सेकंड नेम है ऑब्जेक्टिव केस, तो आपको यहाँ पे भी इजीली क्लियर हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव केस है तो यानी कि यहाँ पे नाउन और जो प्रोनाउन है वो एज एन ऑब्जेक्ट यूज हो रहे हैं। द थर्ड वन इज पजेसिव केस, व्हेन द नाउन डिनोट्स ऑनरशिप और पोजीशन कॉल्ड पजेसिव केस। इसमें बोला गया है कि व्हेन, जब नाउन यानी कि जो संज्ञा है डिनोट्स क्या दर्शाता है, ठीक है, डिनोट्स मीन्स होता है दर्शाना, ऑनरशिप और पोजीशन, ऑनरशिप मीन्स होता है अधिकार किसी का, पोजीशन मीन्स, ऑनरशिप और पोजीशन दोनों एक ही चीज है, यानी कि दोनों किसे दिखा रही हैं? अधिकार को दिखा रही है। कॉल्ड पजेसिव केस, तो यानी कि जब कोई नाउन किसी अधिकार के बारे में बात करता है किसी चीज पे, किसी व्यक्ति के, तो वो क्या है? पजेसिव केस है। एग्जाम्पल्स, अब हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। शीतल ड्रॉव द कार, अब तीनों के एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। शीतल ड्रॉव द कार, हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि शीतल ड्रॉव द कार, शीतल ने क्या की? गाड़ी चलाई। तो यहाँ पर शीतल, गाड़ी किसने चलाई है? काम कौन कर रहा है? हमें पता है जो कार्य करता है वो कौन होता है? कर्ता होता है। यहाँ पे गाड़ी चलाने का काम कौन कर रहा है? शीतल कर रही है। तो शीतल यहाँ पे सब्जेक्ट है, ठीक है। और ये क्या है? एक तरीके से इसे हम, ये प्रॉपर नाउन भी है यहाँ पे। तो शीतल यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे यूज हुआ है नाउन, ठीक है। तो ये क्या है? नॉमिनेटिव केस है। अब द कार वॉज ड्राइवन बाय शीतल, द कार वॉज ड्राइवन बाय शीतल, इसका मीनिंग हो गया कि जो कार है वो शीतल के द्वारा चलाई गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? देखिए शीतल यहाँ पे स्टार्टिंग में अगर यूज होता तो वो क्या होता है? नॉमिनेटिव सब्जेक्टिव केस होता है एज अ सब्जेक्ट के रूप में। हमें पता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का फॉर्मूला जो सेंटेंसेस में है वो यूज होता है। तो यहाँ पे एज अ सब्जेक्ट यहाँ पे शीतल का यूज हुआ तो ये नॉमिनेटिव, जिसे हम सब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। द कार वॉज ड्राइवन बाय शीतल, तो यहाँ पर ड्राइवन मीन्स हो गया चलाई गई है, तो वर्ब ये हो गई ड्राइवन। बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है? शीतल, देखिए लास्ट में आ गया ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, ठीक है। यही शीतल वर्ड कहाँ पे आ गया? ऑब्जेक्ट के प्लेस पे आ गया है। तो इस केस को हम क्या कहेंगे? एक्यूजेटिव केस या फिर ऑब्जेक्टिव केस। दिस इज राम्स कार, पॉजिटिव केस। अब कैसे? हमने एक बार पहले भी इस टॉपिक पे डिस्कस किया है, क्वेश्चन आंसर टॉपिक में ये आया था जब हम पोएम पढ़ रहे थे 12th क्लास में, जो हमारा पोएम सेक्शन है उसमें जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था कि जहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी उसके बाद एस का यूज होता है, एपोस्ट्रोफी उसके बाद एस यूज हो रहा है, तो वो क्या दिखाता है? पोजीशन, अधिकार को दिखाता है। तो यहाँ पे भी क्या है? दिस इज राम्स कार। देखो एपोस्ट्रोफी एस का मीनिंग हमने पहले ही बताया था, इसका ये अधिकार को दिखाता है, बट इसका मीनिंग क्या होता है? का, की, के। इसका हिंदी में मीनिंग होता है का, की, के। तो यानी कि दिस इज राम्स कार, यानी कि ये राम की कार है, ठीक है। ये क्या है? राम की कार है, यानी कि कार पे पोजीशन, अधिकार किसका है? राम का है। किसकी कार है? वो राम की है। तो यानी कि अगर वो राम की कार है तो ऑब्वियसली अधिकार उस पे उसी का होगा। या फिर ऐसा तो आप नहीं सोच रहे हैं कि राम की कार है बट उस पे हमारा अधिकार है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो राम की कार है तो अधिकार भी किसका होगा? राम का होगा। तो यानी कि यहाँ पे जो राम है वो कार पे क्या है? पोजीशन को दिखा रहा है। तो यहाँ पे जो एपोस्ट्रोफी एस है ये अधिकार पोजीशन को दिखाता है, तो इस वजह से ये क्या है? पॉजिटिव केस नाउन है। तो ये था हमारा केसेस के बारे में। जो नेक्स्ट वीडियो है हम उसमें
कुछ ऐसे ही जो रिवीजन है हमारा नाउन का वो करेंगे हम। उसमें जो टाइप्स हैं उसके वो डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे हमने इसमें टाइप्स बताए थे कि पहले हमने बताया था प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, 2 नाउन हमने बताए थे, मेन नाउन, फिर जितने भी हमने बताए वो सब कॉमन नाउन के क्या थे, सब टाइप्स थे, वो कॉमन नाउन के अंडर आ रहे थे, अंदर की कैटेगरी में उसके आ रहे थे वो। बट अब हम जो रिवीजन करेंगे नाउन का उसमें हम देखेंगे, हम एक अलग बुक से जो है हमारे जो नोट्स हमने बनाए हैं, ठीक है, उससे हम उसका रिवीजन करेंगे। उसमें हम देखेंगे कि उसके जो टाइप्स हैं वो अलग से आपको बताए गए हैं, तो वहाँ पे आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि अलग अलग बुक्स में जो टाइप्स हैं आपके वो, या फिर जो उसके वेरिएंट हैं, प्रकार हैं, वो अलग अलग बताए जाते हैं। बट हमको हमें किससे ज़्यादा मतलब रखना है कि जो भी टाइप्स हमें बताया गया उसका मीनिंग क्या है, उसके अंदर क्या है, ठीक है। टाइप्स डजंट मैटर, बट उनके अंदर जो भी मैटर है वो हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। उनके अंदर का मैटर हमारे लिए क्या है, मोर मैटरफुल है, वो हमारे लिए ज़्यादा मैटर करता है। तो हम उन चीज़ों को भी कल जो हमारा रिवीजन होगा उसमें हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। सो इफ़ यू लाइक आवर वीडियोज़ एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, सो leave your questions on comment box and ask, and we will reply the answers. So if you like our videos, like, share, comment and subscribe our channel. Thank you.